हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने साइलो थ्योरम्स की कुछ एक एप्लीकेशंस करी थी। स्टूडेंट आज हम कुछ एक और एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज इफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर p raised to power n contains exactly one subgroup of each of order p ऑर्डर का एक, p स्क्वायर ऑर्डर का दो, और ऐसे करते करते p रेज टू पावर n माइनस वन ऑर्डर की सब ग्रुप अगर g के पास होंगे देन इट इज साइक्लिक। सो सॉल्यूशन स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन क्या है कि हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर p रेज टू पावर n है और इस ग्रुप के पास एक एक एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ईच ऑफ ऑर्डर, मतलब एक सब ग्रुप p ऑर्डर का है, एक सब ग्रुप p रेज टू पावर टू ऑर्डर का है, इसी तरह से p रेज टू पावर थ्री टू p रेज टू पावर n माइनस वन ऑर्डर के एक एक सब ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप g है या ग्रुप ग्रुप है जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर n है वो साइक्लिक होगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ग्रुप है उसको g मान लेते हैं। लेट g बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर n and let capital H be a subgroup of order p raised to power n minus 1. Okay. So why Silo theorem? Silo's first theorem. Why Silo's first theorem. H के पास H contains subgroups of orders p square so and so p raised to power n minus 2 इससे कम। क्यों? क्योंकि p रेज टू जो h का ऑर्डर है वो है p रेज टू पावर n माइनस वन, तो इसके जो भी डिवाइजर होंगे उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। वो साइलो फर्स्ट थ्योरम एश्योर करती है। तो p रेज टू पावर n माइनस वन को p भी डिवाइड करेगा, p स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, अप टू p रेज टू पावर n माइनस टू भी डिवाइड करेगा। सो दैट्स वाई इस ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो ये H के सब ग्रुप है तो ऑब्वियस है ये G के भी सब ग्रुप होंगे। ठीक, these also these subgroups are subgroups of G.
सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज all the proper subgroups of G are contained in H। ठीक, जितने भी G के सब ग्रुप है वो सारे के सारे H के अंदर कंटेन्ड है। नाउ एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो G के पास है लेकिन वो H के पास नहीं है। क्लियर? क्योंकि G के पास G का ऑर्डर p रेज टू पावर n है, H का p रेज टू पावर n माइनस 1 है, तो कुछ एक एलिमेंट्स तो जरूर होंगे जो G के पास होंगे लेकिन वो H में नहीं होंगे, तो हमने A ले लिया। ठीक, देन अब यहां से हम ये बोल सकते हैं देन ऑर्डर ऑफ A जो होगा वो डेफिनेटली p रेज टू पावर n होना चाहिए, इट इज मस्ट। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज A will generate a subgroup K बोल लेते हैं, और जिसका ऑर्डर लेस देन p रेज टू पावर n। मतलब A का ऑर्डर अगर मान लो p रेज टू पावर 2 है, तो इसका मतलब है K का ऑर्डर जो है वो p रेज टू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि वो जनरेट कर देगा उसको। ठीक, तो इसका मतलब A का जो ऑर्डर है वो p रेज टू पावर n ही होना चाहिए। अदरवाइज वो A क्या करेगा, A का ऑर्डर अगर p रेज टू पावर n से हमने कम लिया, तो डेफिनेटली कम लेंगे तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। कम का मतलब यही हुआ ना, या ये हो सकता है एटलीस्ट। और जो ये होगा, अगर एक ऑर्डर आपके पास ये आ गया या ये आया ये आया, तो ऑब्वियस है जिस जितना ए का ऑर्डर होगा उतने ही ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक, सो इसका मतलब ये हो गया, और इससे इससे क्या प्रूव हो जाएगा? इससे ये प्रूव हो जाएगा जो ए है फर्दर इम्प्लाइज ए जो होगा वो फिर एच में होगा। क्यों होगा एच में? बिकॉज अगर ए किसी सब ग्रुप के को जनरेट कर रहा है जो उसका ऑर्डर p रेज टू पावर n से कम है, तो डेफिनेटली ए फिर एच में होगा, क्योंकि एच जो है वो सारे सब ग्रुप को कंटेन कर रहा है जिनका ऑर्डर p रेज टू पावर n से कम है। क्यों? बिकॉज क्योंकि ए जो है वो k को जनरेट कर रहा है और k जो है वो h की। ठीक है, तो ये सारा अदरवाइज के ऊपर होगा, अगर ये इसका ऑर्डर ये नहीं होगा तो ये सब कुछ होगा। ठीक, सो इसका मतलब हो गया देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए जो है वो p रेज टू पावर n ही होगा। सो देयरफॉर G is a cyclic, और जनरेट करेगा उसको A, क्योंकि A का ऑर्डर जो है वो p रेज टू पावर n है, जनरेटेड बाई A, दैट इज G इज इक्वल टू, तो वेरी सिंपल प्रूफ। ठीक है, क्योंकि अगर अदरवाइज देखो हमने बोला कि A G में है H में नहीं है। अगर इसका A का ऑर्डर p रेज टू n से कम हुआ तो हम क्या चेक क्या मिल रहा है हमें? कंट्राडिक्शन मिल रही है। यहाँ क्लेम करा कि एच ए जो वो एच में नहीं है, और यहाँ पे हम ये प्रूव कर दे रहे हैं कि ए तो एच के अंदर चला गया। इट मीन दैट ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता। मतलब ए का जो
जो ऑर्डर है पी रेज टू एन से कम आ ही नहीं सकता, ठीक। अदरवाइज ये वाली चीज कंट्राडिक्शन हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल है, इसका मतलब फिर एच का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, ये तभी ट्रू है, ये तो एच का ऑर्डर भी पी रेज टू पावर एन ही होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हर एलिमेंट जो है एच का जी से आए, क्योंकि ऑब्वियस है इन दोनों के ऑर्डर में डिफरेंस है, तो कुछ एक एलिमेंट्स जो होंगे होंगे जी के पास जो एच में नहीं होंगे, तो उस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर डेफिनेटली पी रेज टू पावर एन होगा, और जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है उतना एलिमेंट का ऑर्डर हो जाए तो डेफिनेटली वो साइक्लिक होगा, क्योंकि वो एलिमेंट सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा। Okay, so this is the first applications. Now move to the second one. Students, one more remarks is there. So this is if D is a divisor of order of n of a finite abelian group A, then A contains a subgroup of order D. तो स्टूडेंट ये कहीं ना कहीं देखो लैग्रेंजिस थ्योरम का ही कन्वर्स है ये कौन से व्हाट, ये कन्वर्स आपका विलियन जो हम लैग्रेंजिस में बात करते हैं वो फाइनाइट ग्रुप की बात होती है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। लेकिन ये जो रिमार्क्स है ये क्लेम कर रहा है कि ये जो भी डिवाइजर होगा एन का उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। बट इस रिमार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विलियन, इसका मतलब वो फाइनाइट के साथ अगर ग्रुप विलियन है तो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम इज आल्सो ऑलवेज ट्रू। सो कीप इन माइंड इफ डी इज a divisor of order of a finite abelian group, then A के पास एक सब ग्रुप जरूर होगा जिसका ऑर्डर D होगा। So keep in mind. Next result is students. So second example is if H is a normal subgroup of a finite group G, and if the index of H is G in G, index of H in G से prime to P, इसका प्राइम टू पी का मतलब हुआ कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो आएगा उसका पी के साथ जो जीसीडी होगा वो 1 होना चाहिए। प्राइम टू पी का मतलब ये होगा, एंड देन H contains every subgroup साइलो P subgroup of G। H के पास सारे के सारे जितने भी साइलो P सबग्रुप बनेंगे वो H में प्रेजेंट होंगे। सो लेट अस डू, सबसे पहले हम G का ऑर्डर मान लेते हैं लेट। तो अगर G के पास P सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, साइलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली जो G का ऑर्डर है उसमें P जरूर प्रेजेंट होगा, और तो P का सम पावर ले लेते हैं, हम ले लिया मान लो n इंटू क्यू, एंड पी यू एन क्यू का जो जीसीडी है दैट शुड बी 1, ठीक। अब हमें दिया है कि सिंस जो इंडेक्स ऑफ H है इन G, that is order of G divided by order of H is prime to P। तो इससे ये क्लियर सी बात है कि जो ऑर्डर ऑफ H होगा वो P रेज टू पावर M इंटू Q1 टाइप होगा, और जो ये जो Q1 होगा, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ,
तो हमारे पास जो नंबर आएगा that should be prime to p, so it means that p और q1 के बीच में जो GCD है वो 1 होना चाहिए. This is means to prime to p. Now अब h का ऑर्डर अगर p रेस टू पावर m इंटू Q1 है तो साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? y साइलोस फर्स्ट थ्योरम h के जितने भी p सब ग्रुप्स होंगे, क्योंकि p सब ग्रुप्स के होंगे, p रेस टू पावर m भी होगा, p रेस टू पावर m-1, p रेस टू पावर m-2, ये सारे के सारे इसके y फर्स्ट, हम इसको h को एज ए ग्रुप मान लेते हैं और ये ग्रुप का ऑर्डर मान लो. सो इट मीन्स दैट h यहाँ पे लिख देते हैं एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप contains a silo p subgroup मान लेते हैं k है, k. ठीक, तो यहाँ से तो बस सीधी सी बात है कि जो साइलो p सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर भी p रेस टू पावर m n ही होगा. एंड क्लियरली ऑर्डर ऑफ वो p रेस टू पावर m ही होगा. So also we can say कि this k is a silo p सबग्रुप ऑफ g. ठीक, क्योंकि h भी तो g का सबग्रुप है, तो k जो है वो साइलो सबग्रुप ऑफ h है, तो ऑब्वियस है k आपका g का भी साइलो p सबग्रुप होगा. अब हमें देखिए कि अब हमें ये पता नहीं कि कितने साइलो सब p सबग्रुप एग्जिस्ट करेंगे. ठीक, तो सेकंड थ्योरम ये बोलते हैं कि जितने भी साइलो p सबग्रुप होंगे वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे. तो अगर हम ये मान लेते हैं कि लेट k1 be another silo p subgroup of g, then by silos second theorem जो k1 होगा वो कॉन्जुगेट होगा k के साथ. ठीक है, फॉर सम x बिलोंग्स टू g. तो यहां से सीधी सी बात ये होगी कि दैट इज k1 इक्वल टू x k x इनवर्स और इट विल बी सबसेट ऑफ, क्योंकि ये जो k है वो तो h के अंदर है, सो वी कैन राइट इट विल बी सबसेट ऑफ x कैपिटल H x इनवर्स. ठीक, और ये जो होगा वो
एच का सबसेट होगा क्यू. व्हाई इट विल हैपन? बिकॉज ऑफ गिवन. क्यों? क्योंकि बिकॉज एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. अगर ये नॉर्मल नहीं होता तो ये चीज होल्ड नहीं करती. सो इट मीन दैट ये जो दूसरा हमने साइलो पी सब ग्रुप लिया वो भी एच के अंदर चला गया. तो इससे ये क्लियर हो गया कि हेंस ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी आर कंटेन्ड इन एच. तो इट मीन दैट ये यस या सिंपल सी बात ये है कि जो भी हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और उस नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंडेक्स है वो पी के साथ अगर प्राइम है, इस प्राइम टू पी है, देन डेफिनेटली वो जो एच होगा वो सभी के सभी साइलो पी सब ग्रुप को अपने में कंटेन करेगा. सो आई थिंक दिस इज again very important application of Solo's theorem. Okay, students, next application is let G be a group of order P into Q, where P and Q are the primes such that P जो वो Q से बड़ा है और Q जो है Q is not divide P minus 1. ठीक. P मतलब जैसे हो गया कि हमारे पास कोई नंबर आ गया, G का ऑर्डर मान लो जैसे हमारे पास आ गया 3 into 5, 15 हो गया. तो डेफिनेटली यहाँ पे P हमारे पास हो जाएगा 5 और Q हो जाएगा हमारे 3. तो 5 इज ग्रेटर देन 3. बट साथ में कंडीशन ये दी है कि 3 इज नॉट डिवाइड 5 minus 1. सो इट इज ट्रू लाइक दिस. तो अगर इस तरह से होता है तो इट मीन दैट ये जो G है वो हमारे पास साइक्लिक होगा. ठीक. तो स्टूडेंट दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है, देखो हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में कि बीएससी में पढ़ते हैं हम, वी नो एवरी finite prime order group is cyclic. ठीक है. तो ये हमने बीएससी में पढ़ रखा है कि जो भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होगा वो ऑलवेज साइक्लिक होगा. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों है? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नहीं है बट प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स है. प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स है. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर ये पी और क्यू के बीच में ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑर्डर को भी ये रिजल्ट लग जाएगा. मीन टू से दैट जी साइक्लिक बन जाएगा अगर ये जो पी और क्यू दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है वो इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर जाएगा. सो लेट्स डू द प्रूफ ऑफ दिस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइलो थर्ड थ्योरम यूज कर लेंगे. सो वाई द थर्ड थ्योरम ऑफ साइलो. तो उससे क्या थर्ड थ्योरम से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ पी सब ग्रुप कितने बनेंगे. तो नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एनपी बोल देते हैं इसको, ऑफ साइलो पी सब ग्रुप
ठीक है, क्योंकि सिंस जी का जो ऑर्डर है वो पी इंटू क्यू है, तो या तो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे या क्यू सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते। सबसे पहले हमने पी सब ग्रुप की बात करी, तो वो हमारे पास आएंगे 1 + के इंटू पी। ठीक, और के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वेयर के इज सम पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जो नंबर है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो ये इसको ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो तो नंबर अगर डिवाइड कर रहा है इसको, तो व्हाट दिस मीन, इट मीन दैट पी इंटू क्यू जो आएगा दैट विल बी लैम्डा इंटू 1 + क्यू इंटू पी। ठीक, तो क्यू आपका एक तरह से क्वोशंट हो गया। सो वेयर लैम्डा इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां से क्लियर सी बात है, देखो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको ओपन करके रख दूं, पी इंटू क्यू लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू के इंटू पी, अब इस टर्म में पी है, इस टर्म में पी है, तो ये टर्म भी पी का मल्टीपल होना चाहिए। अदरवाइज ये जो इक्वेशन है ये इनक्वालिटी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि इस टर्म में पी का मल्टीपल है, इसमें पी का मल्टीपल है, उसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, पी का मल्टीपल होना चाहिए। सो अगर ये पी का मल्टीपल होगा, इसका मतलब पी डेफिनेटली लैम्डा को डिवाइड करेगा। सो दैट इम्प्लाइज पी डिवाइड लैम्डा। ठीक, और अगर ये पी लैम्डा को डिवाइड करेगा, तो पी से हम थ्रू डिवाइड कर देते हैं, तो ये व्हाट वी गेट क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, पी से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे पी डिवाइड कर दिया यूजन से, तो हमारे पास बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 के पी। ठीक, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर लैम्डा 1। ठीक, उसके बाद अब जो हमने कंडीशन दी है उनको देखते हैं। पी जो है वो क्यू से बड़ा है। ठीक, और क्यू जो है हमारे पास आ रहा है λ1 × 1 + पी। तो यहां से देखो ये तभी पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल अगर पी जो है वो क्यू से बड़ा है। तो इस तरह से कैसे लिखा जा सकता है, ये इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। ठीक, तो इट इज ओनली पॉसिबल अगर हम इस के को 0 पुट कर दें तो। ठीक, सो इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस के इक्वल टू 0। और स्टूडेंट अगर के 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया यहाँ से, जो मैं आपको बोला था यहाँ पे के को 0 पुट कर दिया, इसका मतलब नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप कितने आए, एक ही आया फिर। ठीक, सो दैट इम्प्लाइज देयर इज ओनली वन साइलो पी सब ग्रुप, और इसको हमने मान लिया एच। और अगर ये है तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, ये
नॉर्मल होगा. देयर इम्प्लाइज H will be normal subgroup of G. चलो एक बात तो हो गई कि जो P सब ग्रुप है वो एक ही आएगा और वो नॉर्मल भी होगा. नाउ अब हम क्यू साइलो क्यू सब ग्रुप्स की बात करते हैं. ठीक है. फर्दर द नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप कितने आएंगे? ये आएंगे 1 प्लस k डैश q. ओके. फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k डैश. तो सेम आर्गुमेंट हम जैसे ऊपर यूज किया तो व्हाट वी गेट, सबसे पहले वही चीज आल्सो 1 प्लस क्यू के डैश क्यू जो है वो पी क्यू को डिवाइड करेगा. पी क्यू जो है फिर कुछ म्यू 1 प्लस के डैश क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा. और यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो डेफिनेटली लैम यहाँ पे भी क्यू का मल्टीपल आना चाहिए. तो इट मीन दैट that implies q डिवाइड, है ना, न्यू को डिवाइड करेगा. तो यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या जाएगा, q जो आएगा वो म्यू 1 प्लस k डैश. सेम आर्गुमेंट मैंने रिपीट ही कर दिया सारा का सारा ये. तो हम दोबारा फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे. अब यहाँ पे जो आपका म्यू 1 जो होगा that will be some positive integer. Now here mu1 is positive integer. Okay. अब यहाँ पे कंडीशन हमें एक और दी है कि बट Q जो है वो P-1 को डिवाइड नहीं करता है. Q इज नॉट डिवाइड P-1. सो और यहाँ पे हमारे पास Q से डिवाइड करा ना, यहाँ P आएगा. Here will be P. और P जो है हमारे पास mu1 1 प्लस k डैश Q है. तो डेफिनेटली अगर Q जो है P-1 को डिवाइड नहीं करेगा तो ये चीज तभी होल्ड करेगी, तभी पॉसिबल है अगर k डैश जो है वो 0. ठीक. सो विच इज पॉसिबल ओनली इफ k डैश इक्वल टू 0. क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि ये इसकी वैल्यू 1 है सपोज कर, तो ये आपके पास क्या जाएगा, P-1 इज इक्वल टू Q टाइम्स K डैश. इसके यहाँ से तो ये लग रहा है कि Q P-1 को डिवाइड कर रहा है, तो कंट्राडिक्शन नहीं हो जाएगी. मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए mu1 डैश को हम 1 मान लें तो P-1 इधर चल जाएगा, तो P-1 और P-1 जो है वो K डैश Q आएगा. तो यहाँ से तो ये प्रिडिक्ट हो रहा है कि Q तो P-1 को डिवाइड करेगा. सो दिस इज ओनली पॉसिबल जब हम K डैश को 0 लेंगे. ठीक. सो अगर ये 0 होगा तो देन अगेन number of साइलो क्यू सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 1. नंबर ऑफ
ठीक, तो यूनिक ही आएगा। सो अगेन उसको हम के मान लेते हैं। से ये मान लिया, के मान लिया हमने, और आल्सो के विल बी नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जब भी एक यूनिक पी साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा वो ऑलवेज नॉर्मल होता है। सो हमारे पास यूनिक दो साइलो सब ग्रुप आ गए, एच और एक के। सो आल्सो वी कैन से ये दोनों यूनिक हैं, तो एच और के बीच में जो कॉमन होगा वो एक एलिमेंट होगा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होगी। एंड ये साथ में नॉर्मल्स भी हैं, तो के इंटू एच और एच इंटू के भी इक्वल आएगा फॉर ऑल h belongs to capital H and k belongs to capital V. is always hold करेगा ये। So it implies that if x and y generates x, if generate the cyclic groups H and K respectively, then the order of the element x into y is equal to order of h into order of k। तो h का जो ऑर्डर है वो p है और इसका ऑर्डर q है। सो इसका मतलब है कि p और q तो g का ऑर्डर है। सो इट मीन दैट g is generated by the elements element x into y, and thus g is cyclic। I hope you understand this, क्योंकि यहाँ पे h का ऑर्डर p है, k का ऑर्डर q है। ठीक, तो अगर x k को जनरेट कर रहा है और y जो है वो k को जनरेट कर रहा है, ठीक है, जनरेट कर रहे हैं, तो साइक्लिक होंगे ये। तो डेफिनेटली x इंटू वाई का जो ऑर्डर होगा वो p इंटू क्यू होगा। ठीक, और यहाँ पे इशू है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ये कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। सो दैट्स वाई ये आपका x इंटू वाई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर p इंटू क्यू है, और p इंटू क्यू ही g का ऑर्डर है। तो इसका मतलब g को x इंटू वाई जनरेट कर सकता है, और अगर ये एक्स वाई इसको जनरेट कर रहा है तो डेफिनेटली g फिर साइक्लिक होगा। So students, you see, this is very effective way to check the कि जी आपका साइक्लिक है कि नहीं। ठीक, अगर प्राइम ऑर्डर का तो मेरा सोचे हम बोल देते हैं कि साइक्लिक है। नाउ वी हैव ए रिजल्ट कि अगर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स भी है तब भी हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो साइक्लिक है कि नहीं, बाय यूजिंग दिस टू कंडीशंस कि दोनों में से एक तो बड़ा होना चाहिए
और ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए कि जो बड़ा वाला है उसमें से अगर एक कम कर दें, p-1 कर दें, तो वो दूसरे वाले से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसी तरह से क्वेश्चन करें कि any group of order 15 is cyclic, so easily we can say it is तो यहाँ पे हम रिमार्क्स में लिख सकते हैं any group of order 15 is cyclic। ठीक, क्यों हुआ साइक्लिक ये? क्योंकि जी का ऑर्डर 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 into 3 टाइप। तो ये आपके पास P हो गया, ये Q हो गया, सो P इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज नॉट डिवाइड p-1। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस अबव थ्योरम एप्लीकेशन यू कैन से कि 15 जो है वो साइक्लिक, जिस ग्रुप का ऑर्डर 15 होगा वो साइक्लिक होगा। जैसे कोई और दो प्राइम नंबर्स का ले लें, जैसे हम अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर ले लेते हैं, हम 3 और 7 ले लेते हैं, 3 और 7, तो क्या ये साइक्लिक होगा? तो 7 3 से बड़ा है, लेकिन 3 जो है वो 7-1 को डिवाइड कर रहा है, सो ये वाला जो ग्रुप है इज नॉट ए साइक्लिक। ठीक, सो जिसका ऑर्डर 21 होगा वो साइक्लिक नहीं होगा। गॉट इट? 7-1 6 बन गया, 6 को 3 डिवाइड करता है, तो 15 वाले में होल्ड करेगा, 21 में होल्ड नहीं करेगा। इस तरह से आप बाकी प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में ग्रुप का ऑर्डर चेक करके चेक कर सकते हैं कि वो साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। सो दैट्स ऑल टुडेज लेक्चर। थैंक यू।